you all. My name is Megha Kavanrajawat. I am lecturer at Regional College of Pharmacy. Today we are going to study D-Pharm Part 1 subject Social Pharmacy Unit 3rd. नाम क्या है इनका? हमने इसके पहले हमारा टॉपिक चल रहा था एडल्ट्रेशन, तो हमने उसकी टेबल बताई थी जिसके अंदर किसके अंदर क्या मिलता है और उसका रिजल्ट क्या होता है। हमारे शरीर के ऊपर रिजल्ट नहीं देखा था हमने देखा था कि उस ड्रग पे क्या रिजल्ट हो रहा है, भाई वजन बढ़ रहा है किसका कलर बढ़ रहा है, ठीक है। और आज हम एक दूसरी टेबल डिस्कस करने वाले हैं एडल्ट्रेशन की, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हम खाने के अंदर क्या मिलाएंगे और मिलाने से उसका रिजल्ट हमारे शरीर पे क्या आने वाला है, ठीक है विक्रम। तो जैसे हमने कॉफी पाउडर थी उसके अंदर इमली का बीज का पाउडर मिलाया था, उससे क्या हो रहा था, उसकी कलर बढ़ रहा था, उसका वजन बढ़ रहा था, उससे हमारे शरीर पे क्या होगा, डायरिया होने के चांसेस हमारे बहुत ज्यादा रहती है। दूध के अंदर अगर हम गंदा पानी मिला देंगे तो क्या होगा, कोई पेट खराब होना, डायरिया टाइप की जो नहीं, ठीक है। शक्कर के अंदर हम चॉक पाउडर मिला देंगे तो क्या होगा सब पेट की बीमारियां हैं, ठीक है। एक चीज है, हम लोग सब रिफाइंड शुगर खाते हैं, तो आज आप सब देख के आएंगे जो रिफाइंड शुगर होती है वो किस तरीके से बनती है, ठीक है। शुगर होती है, सबको पता है शुगर कैसे बनती है, बन गई। उसके बाद में ये एक मिथ है या फिर रियलिटी है कि उसके अंदर दो तरीके से बने, सल्फोनेशन प्रोसेस होती है, इसके अंदर सल्फर मिलाया जाता है शुगर के अंदर, ठीक है। एक दूसरी होती है जो आपके जो बोन्स होती है ना, जानवर की हड्डियां होती है, उस हड्डी का बुरादा निकाल के वो मिलाई जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो आप सबको देख के आनी आज ये चीज। शुगर में दो तरीके की होती है, ब्राउन शुगर भी होती है। ब्राउन शुगर कैसे बनती है, किसी के गन्ने का खेत है, गन्ने का खेत है, चरखी लगी रहती है वहीं पे, गन्ने का रस निकला, उसको बहुत भयंकर टेम्परेचर पे उबालते हैं, गर्म करते हैं, ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, उसके क्यूब्स काट लेते हैं, बस वो बन गया गुड़, ठीक है। अच्छे मिले कापा को गुड़ बन जाता है। कापा को होता है जो लाइट फॉर्म होता है, जो पहले वाली फॉर्म होता है ढीला गुड़ जो होता है वो होता है कापा, उसके बाद गुड़ बन जाता है। गुड़ बनने के बाद उसको पीस के उसका बुरादा करके तुम एक दो चीजें मिलाते हैं, हर्बल चीजें जो हमारे हैं, वो बनती है आपकी ब्राउन शुगर, ठीक है। वो होती है बिल्कुल ओरिजिनल, उसमें कोई हड्डी सल्फर वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया, लेकिन जो नॉर्मल शक्कर खाते हैं सफेद वाली, इसके अंदर कहते हैं और वीडियोस देखी भी है, और ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, देख के आना अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं हो तो मत सीखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो शुगर है, शुगर रिफाइंड प्रोसेस आप लोगों को चेक करनी, क्या करनी है, शुगर रिफाइंड प्रोसेस, ठीक। इसमें सुपारी होती है, उसके अंदर भी कलर मिलाते हैं, और आपको पता है सुपारी खाने से क्या होता है, अगर हमने पढ़ाई करी और कैंसर नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, कोई भी टेबल उसमें कैंसर जरूर आना चाहिए। मेन चीज कैंसर ही है, कैंसर नहीं आया तो क्या ही हुआ फिर जिंदगी, ठीक है। ये हमारा एडल्ट्रेशन कंप्लीट होता हुआ अब हम करते हैं आर्टिफिशियल रेफ्टिंग, ठीक। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, हाँ जो नेचुरल तरीके से नहीं होके, मतलब हम खुद करवा रहे हैं, और रेफ्टिंग मतलब होता है पकना, ठीक है। हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, इथाइलिन गैस डाल देते हैं तो पक जाते हैं, ठीक है। जब फ्रूट है आपका पेड़ पे लगा रहता है ना, तो हमने एक प्रोसेस लिखवाई थी, उसको आप लोगों को पता हो तो क्या लिखवाया था, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स मेंशन करवाए थे, कौन से कलर का होता है वो लिखवाया था, जो कच्चे होते हैं नॉर्मल, जो अनरिप्ड फ्रूट्स होते हैं वो आपके पीले कलर के होते हैं ज्यादातर, या फिर ग्रीन कलर में होता है ना, जैसे ग्रीन कलर की एप्पल हो गई, ठीक है। तो जैसे से पकेंगे तो पकेंगे कैसे, वो रेप कैसे होंगे, वो आपका जो प्लांट है वो इथाइलिन गैस या फोटोसिंथेसिस करके प्रोड्यूस करेगा, इथाइलिन गैस को वो आपके फ्रूट तक पहुंचाएगा, जैसे ही फ्रूट तक आएगी उसके जो सेल्स हैं, फ्रूट के सेल्स हैं, उसको एब्जॉर्ब करेगी और वो मैच्योरेशन होगा सेल्स का, जिससे क्या होगा कि हम बोलेंगे कि ये फ्रूट पक चुका है, उसका कलर चेंज होना हो जाएगा, उसका जो टेस्ट है, जो कच्चा होगा उसका टेस्ट थोड़ा बहुत जीभ को छीलने वाला अपना सॉर टाइप का टेस्ट होता है, बहुत वैसा टेस्ट होगा, लेकिन पकने के बाद में वो मीठा हो जाएगा, उसके अंदर रस आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से फ्रूट जो है वो नॉर्मली पकता है। लेकिन क्या होता है, देखो
और ये कॉमन सेंस वाली बात है, कोई भी चीज़ फैक्ट्री पर अगर आम कटे हुए हमने तोड़े, हमने बास्केट में पैक किए उसे और हमने उसको ट्रांसपोर्ट करवा दिया तो क्या होगा, खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे वो। कच्चे, अगर कच्चे भी हम देंगे तो वो टाइम लगेगा उसको पकने के अंदर। हम लोग देखते होंगे सबके गाँव में केरी के पेड़ होंगे, केरी तोड़ते हैं और गेहूं के गट्टे में रख देते हैं, उसे रखते हैं, उससे क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, घर में मिल रही है, ठीक है। तो उसके अंदर इथाइलिन के थोड़ा बहुत अमाउंट है ना, वो बूस्ट अप होता है, कैल्शियम कार्बाइड वगैरह बूस्ट अप होता है, और बूस्ट अप होने के बाद में क्या होता है, वो अंदर से पकना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को प्रिवेंट करके, तो किसी के पास टाइम नहीं कि वो गेहूं में रखे खाए पकाए, ठीक है, लाने के पास सब खाना ही पसंद करते हैं, तो क्या होता है, कच्चा तोड़ते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं कच्चे को वैसे का वैसा है, उसके बाद में उसका इथाइलिन गैस डालते हैं, एक टेम्परेचर होता है मेंटेन रखते हैं, उस चीज को कैल्शियम कार्बाइड गैस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो करवाने के बाद में वो धीरे धीरे पकना लग जाता है और वो आर्टिफिशियली पक जाता है। नेचुरल तो कैसे पकेगा, पेड़ के लगा हुआ है वहीं से पक गया, तोड़ लिया खा लिया, वो हो गया नेचुरल। या फिर आम जैसी चीजें, सीताफल हो गया, आम हो गई, इन सबको अपन रखते हैं ना गेहूं के अंदर दबा के रखते हैं, वैसे हो गया। ये दो तरीके से नेचुरली पकेगा। अगर इसके अलावा हम कोई भी तीसरा इंजेक्शन लगा के वो सब लगा के अगर हम फिनोलिना यूज कर रहे हैं तो वो होगा आर्टिफिशियल रिफ्रेश। और अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से पकाई हुई चीजें खाएंगे तो क्या होगा, शरीर बिगड़ेगा हमारा, हमें हजारों बीमारियां होने लग जाएगी, और सबसे बड़ी चीज क्या होगी, हमें कैंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल लिफ्टिंग हमारा स्टार्टिंग में चलता हुआ एक टॉपिक है जो हम लोग बहुत टाइम पहले से ही देखते हुए आ रहे हैं। आर्टिफिशियल लिफ्टिंग मतलब पकाना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्ट प्लस साइड। पेस्ट मतलब होते हैं वो अनवांटेड चीजें जो कि हमारे प्लांट के ऊपर घूमती फिरती रहती है, जो कि हमारे प्लांट को काम नहीं आती, नुकसान आते, जैसे इंसेक्ट हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ठीक है। अब इंसेक्ट बहुत से अच्छे भी होते हैं, बहुत से बुरे भी होते हैं, पर पेस्टिसाइड सभी को ही मार देता है, ठीक है। उसको क्या पता कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक। हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, साइड मतलब क्या होता है, CIDE, टू किल। साइड होता है ना CIDE, पेस्टिसाइड में स्पेलिंग बना है ना साइड, इसका मतलब होता है टू किल। और पेस्ट मतलब होता है इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। और नंबर एक वर्ड आया ना सुसाइड, उसका मतलब क्या होता है, साइड मतलब टू किल, सू मतलब टू ऑन, खुद को मारना, सुसाइड, ठीक है। सेल्फ, पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को मारना, ठीक है, समझ में आ रही है चीज। तो पेस्टिसाइड क्या करेगा, ये हम इसको स्प्रे करते हैं प्लांट्स के ऊपर, हमारी क्रॉप के ऊपर। स्प्रे करने के बाद में क्या होता है, ये उन पेस्ट को किल करता है। किल करने से क्या होगा कि बहुत उसमें हेल्दी इंसेक्ट्स भी होंगे जो कि हमारे प्लांट को कहीं और से न्यूट्रिशन लाके उसके ऊपर जाके रख रहे हैं। होता है ना बहुत तरह से पॉलिनेशन करवा रहे होते हैं प्लांट का, लेकिन पेस्टिसाइड से वो भी मर जाएंगे। तो पेस्टिसाइड के बेनिफिट तो क्या हो जाएगा कि ये इंसेक्ट्स को बैठने नहीं देगा, जिससे क्या होगा कि प्लांट का जो हमारी क्रॉप है वो खराब नहीं होगी, ठीक है। और इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव ड्रॉबैक्स है इसके जो, वो क्या होंगे कि जो हम पेस्टिसाइड यूज करेंगे वो सबसे पहली बात उस क्रॉप पे बने रह जाएंगे। तो क्रॉप पे बने रहने से हम जब खाएंगे तो हम खाएंगे तो उस टाइम कुछ पेस्टिसाइड हम उसको अंदर खाएंगे भी सही, जमीन में भी चल जाते हैं, ठीक है। बाकी हम मतलब स्प्रे करते हैं तो इन्वायरमेंट में भी घूमती रहती है उसके ड्रॉपलेट। देखो अभी मुंह के मास्क लगा के फिर ही उसको स्प्रे करते हैं, येलो कलर का जो आता है अपने टांगने का पीछे घूमते हैं, है ना वो है। इसके अलावा इंसेक्ट्स बहुत से हमारे काम के इंसेक्ट्स होंगे तो वो भी एक तरीके से मर जाएंगे, तो प्लांट का काम सही से नहीं होगा, तमाम हो जाएगा। और अगर हम पेस्टिसाइड वाला प्लांट खाएंगे तो हमें क्या होगा, कैंसर, ठीक है। बहुत से जगह के ऑर्गन कैंसर हो जाते हैं, जैसे कि आपके स्टोमक कैंसर हो गया, आपके थ्रोट कैंसर हो गए, अलग अलग कैंसर हो जाते हैं। इसके अलावा फर्टिलिटी लूज होने के भी चांसेस हो जाते हैं। आपका जो ब्रेन है, जो नर्व्स है, वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो सांस लेने की दिक्कत है, सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। स्किन है उसके ऊपर भी इरिटेशन हो सकती है, जैसे इचिंग वगैरह नहीं होती पुरुष एरिया में जाते हैं तो इसलिए तो पूरे फुल स्लीव्स का पहन के, ग्लव्स पहन के, पूरा पहन बना के फिर जाते हैं वो लोग, खुली स्किन करके जाते हैं बहुत सारे, तो उनकी क्या होती है
स्किन कैंसर होने के चांसेस भी रहती है और स्किन खराब भी होने लग जाती है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स है इसके, जैसे कि डीडीटी हो गया आपका, डाइड्रिन हो गया आपका, कार्बोमेट हो गया, एक्सेट्रा, या आपका पेस्टिसाइड खत्म हो गया,